जैसे ये क्वेश्चन है, लेट ए सी क्वेश्चन इज अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the pole. Root 3 equal to 1.732. रूट 3 की वैल्यू दी हुई है तो कुछ नहीं है. सबसे पहले ये हम बनाएंगे पोल. ठीक है, एक वर्टिकल पोल जो कि ग्राउंड, ये नीचे की तरफ ग्राउंड हो गया. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. ये ध्यान रखना, ये पोल है, ये समझो ये पोल है, इसके 25 मीटर का ये डिस्टेंस दे दिया अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. ये तुमको समझना होगा, तो 25 मीटर यहाँ लिख दोगे. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, पोल को देख रहे हैं यहाँ से खड़े होकर के, तो ये मेरा बनता है 60 डिग्री एंगल. ये गिवन है. ठीक है. अब हमें हाइट निकालना है, तो लेट कर लो हाइट इक्वल टू x मीटर या h मीटर भी मान सकते हो. तो लेट ए सी बी द पोल स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिखना. जो भी चीज़ तुम ड्रॉ करते हो उसको मेंशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते हैं अगर नहीं लिखोगे तो सारे चीज़ जो ड्रॉ करोगे उसको यहाँ ज़रूर लिखना. ठीक है. लेट ए सी बी द पोल स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड. लेट बी बी द पोजिशन. बी कहाँ है? ये पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर, यहाँ से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं. लेट ए सी क्या है? ये x मीटर मान लिया हाइट. देन ए बी इक्वल टू 25 मीटर, ये भी लिख देना और एंगल भी मेंशन कर देना. एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. और ए बी सी ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 डिग्री गिवन है. ठीक है. अब देखो ट्राइंगल ले लो बी ए सी. इन ट्राइंगल बी ए सी यहाँ पे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 60 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है. एंगल तो समझना होगा, 60 डिग्री दिया है, इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री. दैट मीन्स ये tan जाएगा, tan 60 डिग्री. अब बोलोगे कि tan कैसे जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि tan होगा या sin होगा, हम जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं. अब तुम देखो कि हमें ये गिवन है, तुम्हारा बेस दिया हुआ है. ठीक है, ग्राउंड का लेंथ. और हमें निकालना है हाइट, मतलब x फाइंड करना है. दैट मीन्स हमको p बाई बी लेना है. ठीक है. p बाई बी तो तुम्हारा tan में ही आता है ना, साइन कॉस में तो आता नहीं है. तो p बाई बी जो कि 60 डिग्री गिवन है, तो यहाँ लिखोगे tan 60 डिग्री इक्वल टू p बाई बी, दैट इज़ ए सी. ये ए सी हमें फाइंड करना है बाई ए बी. ठीक है, 25 मीटर. तो x बाई 25 इक्वल टू रूट 3. अब रूट 3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर रूट 3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करना. अब तुम एक और टेक्निक सीखो कि ये मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत इतना लंबा चौड़ा करने लग जाना. सिंपल वे है, डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 0 0 आएगा, ऊपर नीचे कट आसानी से हो जाएगा. ठीक है. ये इजी लगा इसलिए इस तरह से कट कर दिया. कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा डिजिट होगा तो फिर मल्टीप्लाई सिंपल वे में करना. लेकिन यहाँ पे इजीली 25 4 जा 100 कट गया, 0 40. अब ये कितना से कटेगा? 4 से कट गया डायरेक्ट. देखो नीचे 0 आ गया, पॉइंट डेसिमल लगा दिया, 43.3 मीटर. ये हाइट हो गया, हाइट ऑफ द पोल. समझ में आया? तो इस तरह से सॉल्व करना. आगे जिसमें डाउट होगा फिर पूछ लेना. ओके.